माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे नियम 56 की गंभीर सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मानवर जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील डुमरियागंज सहित लगभग पूरे जिले में कुछ गिरोह द्वारा 100 साल पुराने मकबरे जिनके साथ ज़मीन है उसको ज़बरदस्ती किसी न किसी तरह से पुलिस के बल सहायता से उसको गिराने की कोशिश करते हैं और इससे पूरे ज़िले में एक प्रकार का तनाव व्याप्त हो गया। अभी हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में तहसील डुमरियागंज में एक मज़ार था फागू बाबा का और उसमें वो बहुत पुराना था, लेकिन जब वो जहाँ रखा गया था मज़ार उनके दफनाए गए थे उस समय ज़मीन ज़मींदार की थी, कृषि योग्य ज़मीन थी, उसमें दफनाए गए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चकबंदी प्रक्रिया में बदलते बदलते अब की बार उसको चरागाह दिखा दिया। जब चरागाह दिखा दिया तो उसमें कुछ ज़मीन चरागाह के लिए निकाल करके डिग्री कॉलेज बना दिया और 1 बीघा ज़मीन उनके लिए छोड़ा गया था और उस पर उनका बना था मंडप टाइप कब्रिस्तान। और उसमें हमने चूँकि हजारों लोग वहाँ जाते थे, बृहस्पतिवार के दिन हिंदू मुसलमान सभी जाते थे और उनसे मन्नत मांगते थे, जो भी करते थे पूजा पाठ करते थे। मैंने वहाँ अपने विधायक से एक बड़ा बना दिया था घर, जिससे कि उसमें लोग बरसात में जाड़े में बैठ जाए। पूरा दिन नहीं रहता था, 10 बजे से 5 बजे तक रहता था। एक दिन इन लोगों को आया, तीनों ने एक दूसरे हिंदू घोषित कर दिया और हिंदू घोषित करके कहा ये बाबा हम मज़ार पर कब्जा करेंगे। पुलिस लेके बड़े पैमाने पर इकट्ठा करके वहाँ लोगों को पहले जाना रोका कि यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। जबकि कागज़ में फागू साहब बाबा का मज़ार दर्ज था। पहले तो रोका जाने से, जब रुक गए लोग पुलिस के बल पर तो उसको एक दिन 4 बजे भोर में तहसीलदार ने एक मुकदमा चलाया इसके पहले और उसको अनकंटेस्टेड करके उसको खारिज कर दिया कि ये मंजर है। और उसके बाद ये लोग तहसीलदार, मैं आपके कुछ गण लोग हैं वहाँ, इन लोगों ने मिलके उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। कब्र तक उजाड़ डाली, जो बना था उसको तोड़ के गिरा दिया। गिराना तो सही है, लेकिन दिन में इसके लिए हमारे पास वीडियो है। इन लोगों ने उल्लास मनाया, हंसी की, नाच किया कि आज इस मज़ार को हमने तोड़ दिया। इससे वहाँ के लोगों में गुस्सा होता। दूसरा है हिसामुद्दीनपुर। हिसामुद्दीनपुर जो मज़ार है जहाँ लोग जाते हैं, हिंदू मुसलमान जानते, उसमें समिति बनी है, हिंदू भी है उसके संरक्षक और मुस्लिम भी है, दोनों मिलकर बनाए हैं। वहाँ वो पूजा पाठ करने जाते हैं। एक दिन इस गिरोह ने घोषित कर दिया कि ये हिंदू है, कोई ये गलत है, इस पर हम कब्जा करेंगे। कब्जा करने की कोशिश की। हम लोगों के पास लोग आए, पुलिस से कहा, पुलिस ने कहा वहाँ कोई नहीं जाएगा, नहीं हिंदू जाएगा ना मुसलमान जाएगा, ऐसे रहेगा। तो हमने कहा भाई वो कागज़ में दर्ज है, अगर कागज़ में वो मंजर लिखा हो तो आप न जाने दो। जब कागज़ में मज़ार दर्ज है तो उसे क्यों नहीं जाने देते हो? ये लोग ज़बरदस्ती उसको कब्जा करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। जब बहुत कहा गया तो पुलिस लगा दी, कुछ ही लोगों को उसमें जाने देते हैं। हर बृहस्पतिवार के दिन वहाँ मेला लगता है। इतना ही नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में ज़बरदस्ती जहाँ दुर्गा पूजा नहीं होता था, मुसलमान के दरवाजे पर ज़बरदस्ती रखवाया इन्होंने। उस गांव में 4 हिंदू थे। मैंने उनको समझाया कि तुम लोग जरा बगल कर लो, आपके नेता लोग कहे नहीं यहीं रहेगा। हमने मुसलमानों को समझाया। ये इस तरह से वहाँ एक हो रहा, वहाँ झबरुआ थाना 1868 का है, वहाँ एक मदरसा मस्जिद बना दिया किसी दरोगा ने और एक मदरसा था। मस्जिद तो नहीं गिराए, छोड़ दिए, लेकिन मदरसा नाप के गिरा दिया। साहब बहुत मदरसे गिराए जो 50-50, 60-60 वर्ष के पुराने हैं। आज चकबंदी प्रक्रिया आई, कागज़ में परिवर्तन हो गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि अपना नाम दर्ज करा दें, वो उसको बंजर दर्शा दिया, इस तरह उसको गिराते चले जा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी आप पूरी जांच करा लो
और जांच करा के जो गिरोहबंद लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, पूरे जिले में माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की दूरी बढ़ा रही हैं। विकास तो तभी होगा जब हमारे सद्भाव रहेगा। और ये भी नहीं कि वो खाली मुसलमान का, वो हिंदू और मुसलमान दोनों वहाँ पूजा करते हैं, जाते हैं। तो इस पे मेरा आपसे आग्रह है, इसकी आप जांच करा लो और इन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे हमारे जिले का माहौल शांतपूर्ण रहा है। बहुत मेहनत करके हम लोग बचाते हैं कि दंगा ना हो जाए। ये लोग रोज दंगा चाहते हैं, दंगा हो जाएगा तो उनका राजनीतिक लाभ हो जाएगा। और हम लोग सोचते हैं अगर ये राजनीतिक लाभ करते तो मुझे जरूरत पर दौड़ना पड़ता, बचाना पड़ता, समझाना पड़ता। इसलिए आपसे कहना है इसको गंभीरता से ले, जो अपराधी हो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।